नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए, एक्यूरेस एसेंडेंट वालों के लिए वर्ष 2022 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में कि जो वर्ष 2022 है यह कुंभ लगन वालों के लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए जो भी आपके पास जन्मपत्री है उसे खोलकर आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर अगर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्यूरेस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुंभ लगन वालों के लिए सबसे पहले गुरु ग्रह की बात करते हैं। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज तो देख रहे हैं कि आपको लाभों की प्राप्तियां, धन की प्राप्तियां, अच्छी प्रॉपर्टी की प्राप्तियां, ये सब चीजें आपको ये करा रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे मित्रों का सुख भी ये प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है और आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ ये यहाँ पर आपको प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर भी बढ़ोतरी होती हुई देखेंगे। आपका जो फिक्स अमाउंट है, आरडी, एफडी, एलआईसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई मेडिकल पॉलिसी लेना, मेडिक्लेम इत्यादि, उन सब चीज़ों का आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, गुरु ग्रह जब 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में चले जाएंगे। देखिए, अब गुरु ग्रह जब अपनी स्वयं राशि में, मीन राशि में आ जाएंगे, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो ये समय आपको धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ देगा। धर्म कर्म के कार्यों को आप करने लगेंगे, पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन रमने लगेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप धन की प्राप्तियां कर पाएंगे। आपको धन की प्राप्तियां होना, जो पिछले समय में आपके धन के कार्य रुके हुए थे या जिन कार्यों से आपको धन प्राप्त होना था, उनसे आपको धन की प्राप्तियां शुरू हो जाएंगी। इस समय के अंदर आपको प्रसादम आदि चीजों को, प्रसाद इत्यादि खाने का या सात्विक भोजन ग्रहण करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इस समय के अंदर आपकी वाणी के अंदर एक शुद्धता का प्रभाव होगा। इस समय में आपको आपके अच्छे मित्रों की एडवाइस का भी सुख प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जीवन को सुखद बना पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए उत्तम समय रहने वाला है। प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टियों की। गुरु ग्रह की 3 शुभ दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो जब गुरु ग्रह अपनी मीन राशि में आ जाएंगे तो ये यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि इनकी आपके 6 हाउस पर पड़ेगी। तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने के लिए धन आप नहीं अरेंज कर पा रहे थे या धन की आपको आवश्यकता थी, तो इस समय अंतराल के अंदर आप कोई लोन या ऋण इत्यादि ले सकते हैं। आपके द्वारा अप्लाई किया हुआ लोन का एप्लीकेशन मान्य हो जाएगा और आपको समय अंतराल के अंदर लोन प्राप्त हो जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपके मामा और मौसी के माध्यम से भी कुछ लाभ की प्राप्ति होना, धन लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ कोई अच्छी एडवाइस की प्राप्ति यहाँ पर आप उनसे प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको आपके जो शत्रु हैं, अगर आपके कोई शत्रु हैं तो वे आपसे दूर हट जाएंगे, आपके शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएंगे, ऐसी भी यहाँ पर स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ अगर पिछले समय में आप किसी डिजीज को फेस कर रहे थे, कोई रोग आपके ऊपर लगा था, कोई ऋण आपने लिया था, तो वह इस समय अंतराल के अंदर उतरता हुआ दिखाई देगा। उससे आपको छुटकारा मिलेगा, ऋण इत्यादि से आप फ्री हो जाएंगे। ये चीजें आपके लिए लाभदायक रहेंगी। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ेगी तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कुटुंब के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त होना। अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, वह आपको प्राप्त होने में कुछ विघ्न या लेट हो रहा था, तो उसे आप इस समय अंतराल के अंदर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्पाउस के माध्यम से या अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके बाद अगर इस समय अंतराल के अंदर आपको स्वयं की कोई डिजीज थी, कोई मेजर डिजीज आपकी थी, तो वह भी सही होने के कगार पर होगी। उसके अंदर सुधार की स्थितियां आप देख पाएंगे और वह समय थोड़े समय के बाद सही हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर साइन बता रहा है शुभ दृष्टि की वजह से। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि, 7 8 9 9वीं दृष्टि जब आपके
10th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में अगर आप कोई नया व्यापार बिजनेस इत्यादि करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार आप करना चाहते हैं, किसी नए बिजनेस में आप जाना चाहते हैं, तो ये समय अंतराल आपके लिए नए बिजनेस को करने के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। मामा मौसी से आप कोई हेल्प चाहते हैं, धन से संबंधित, एडवाइस से संबंधित, वह आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्ति होगी और आप एक अच्छे बिजनेस को प्राप्त कर पाएंगे। आपका बिजनेस, कार्य, व्यवसाय जो भी आप करते हैं उससे आपको लाभ की प्राप्तियां होंगी, लाभ आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे अगर आप जॉब करते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर आपकी जो जॉब है उसके अंदर आपका प्रमोशन भी हो सकता है। प्रमोशन के साथ साथ आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी हो सकता है। और यहाँ पर प्लेनेट बताता है अगर आपने किसी दूसरी जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए कहीं अप्लाई किया था तो वहां पर आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में कोई चेंज करना है, तो कार्य व्यवसाय को अगर एक्सपेंशन करना है उसके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा और उसके लिए धन पर्याप्त मात्रा में आप प्राप्त कर पाएंगे। और समय समय पर आपको आपके कार्य व्यवसाय से धन की और लाभों की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद जब गुरु ग्रह 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक मीन राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे। गुरु ग्रह यहाँ पर मीन राशि में अप्रोक्सीमेटली 119 दिन के लिए रेट्रोगेट होंगे। जब ये रेट्रोगेट होंगे तब आपको एक चीज अनुभव आप कर पाएंगे कि जो आपको धन की प्राप्तियां हो रही थी आपके कार्य व्यवसाय से, तो उनके अंदर, कार्य व्यवसाय से, तो उनके अंदर कुछ लेट होना शुरू हो जाएगा। देरी से आपके कार्य पूर्ण होंगे। धन आपके पास आएगा तो जरूर, परंतु उसके अंदर कुछ लेट होगा, समय से आपको प्राप्त नहीं होगा। इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा इशू कुछ आ सकता है, तो इस समय को आप केयरफुल होकर के निकालेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने खाने पीने का, तो कोई इशू नहीं आएगा। ये समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रह करके मैनेज करने का होगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 24 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वयं राशि में। देखिए, शनि ग्रह का मकर राशि में, अपनी राशि में है, परंतु आपके लग्नेश होकर के आपके द्वादश में गए हैं। तो ये स्थिति आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू आपको दिखाती है। आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्ची हो सकता है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से कोई कनेक्शन चल रहा है, कोई केस इत्यादि चल रहा है, तो उसमें आपको इन्वॉल्व रखेगा, उलझा करके रखेगा। तो ये स्थिति आपके लिए मैंने लिखा है यहाँ पर टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय को में आपको केयरफुल होकर के रहना है। और इससे पहले का जो समय मैंने आपको बताया 14 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक, इस समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और 29 अप्रैल 2022 से ये आगे आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ आगे कि इसका क्या आप बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो शनि ग्रह है ये आपके धन की प्राप्ति में भी विघ्न करेंगे, कुछ लेट करेंगे, इस प्रकार की चीजें आपके सामने ये आएंगी। कुटुंब के सदस्यों से भी मतभेद कर सकते हैं, तो इन चीजों को आप थोड़ा केयरफुल होकर के रखें। इन समय आपके लिए केयरफुल होकर के चलने का होगा। इसके बारे में अधिक विवरण मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में किया है, जहां पर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। और जहां पर मैंने बताया है गुरु ग्रह के और शनि ग्रह के रेट्रोगेट होने के बारे में और इनके मार्गी होने के, डायरेक्ट होने के बारे में, तो वहां पर से आप ज्यादा विस्तार से देख सकते हैं। अब बात करेंगे जब शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम समय होगा। इस समय को मैंने गुड टाइम में काउंट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे जब शनि ग्रह आपके लगन में आ जाएंगे, लग्नेश स्वयं लगन में होंगे, तो इस समय में आपकी पावर जिसे कहते हैं बढ़ी हुई होगी। बड़े ऊंचे अधिकारियों से आपकी पहचान होगी, समाज में आपका नाम होगा, मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। और फिजिकली भी पूर्ण रूप से आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई डिजीज थी, मैं थी कह रहा हूं, तो वह अगर थी तो वह थी में ही रह जाएगी, अब वह जा चुकी होगी। डिजीज का आपके साथ कोई काम कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर कोई मेजर डिजीज पिछले समय में थी तो वह थोड़ी उसकी कुछ मात्रा रह जाएगी, जो मेडिसिन से ही इजीली आप मैनेज कर पाएंगे। कुल मिलाकर के आपकी हेल्थ यहाँ पर बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप एक चीज देखेंगे कि आपका अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर आपका चल रहा है, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको सुधार की स्थिति, लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। ये चीजें आप कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टियों की। शनि ग्रह की वही तीसरी, पांचवी और सातवीं दृष्टि, तीसरी,
सातवीं और 10वीं दृष्टि जब आपके इसके विषय में बात करते हैं तो जब शनि ग्रह यहाँ आ जाएंगे, इनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। यात्राएं करने का मौका आपको मिलेगा, परंतु यात्राओं से आपको कुछ ज़्यादा लाभ हासिल नहीं होगा। यात्राएं आपको थकाने वाली होंगी, परेशानी में डालने वाली होंगी। यात्रा के दौरान अपने फाइनेंस, अपने सामान का ध्यान रखें। इस समय अंतराल के अंदर यात्राओं में कुछ हानि होने की, धन हानि इत्यादि की हानि होने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके जो पड़ोसी हैं उनके माध्यम से भी आपको कुछ कष्ट प्राप्त हो सकता है। उनके द्वारा कोई षड्यंत्र किया जा सकता है जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जांच उसमें फंस सकते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहें। पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने की कोशिश करेंगे तो समय लाभदायक रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके भाई बहनों को भी किसी प्रकार से कोई हानि हो सकती है या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वे प्रॉब्लम में हो सकते हैं, तो उस समय में उनका भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, उनसे आपका जो मैं कहूँगा कि एक रिलेशन बनाने वाली बात होती है, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ खटास जैसा माहौल या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा माहौल बनेगा। अगर आप उसे सही प्रकार से मैनेज कर पाएंगे, समझ करके चीज़ों को चलेंगे तो आप उसके अंदर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में पब्लिक के अंदर एक चीज़ यहाँ पर अच्छी बताता है, इस समय में पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम बढ़ेगा। बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, बड़े सामाजिक संस्था से आपको मिलने का, जुड़ने का सहयोग प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ इस समय में आप बहुत सारे लोगों से अपने रिलेशन बना पाएंगे, जान पहचान कर पाएंगे। आने वाले समय अंतराल के अंदर फिर वही रिलेशन आपको बिजनेस में, आपके या आपके जॉब में आपके नेम फेम से बढ़ोतरी करेंगे और आपके लिए कस्टमर और क्लाइंट बन करके वे आपके लिए प्रकट होंगे। इस समय आपके लिए इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप देखेंगे आपके कार्य व्यवसाय के अंदर हार्डवर्क बहुत बढ़ जाएगा। किए हुए कार्यों का प्रतिफल देरी से प्राप्त होगा। कभी कभी आपको लगेगा कि कार्य व्यवसाय चेंज कर लिया जाए, परंतु मैं कहूँगा कि इस समय अंतराल के अंदर कोई कार्य व्यवसाय चेंज ना करें तो बेहतर रहने वाला है। कार्य व्यवसाय चेंज करने के लिए समय उत्तम नहीं रहेगा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, हो सकता है वहाँ पर हार्डवर्क बढ़ जाए, कुछ प्रेशर जैसा माहौल बने, परंतु आपको जहाँ तक संभव हो कार्य को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका कारण ये बनेगा कि आपका जो बॉस है वह खुद इस समय में किसी प्रॉब्लम में होगा, जिसकी वजह से वे आपके ऊपर ज़्यादा ऑर्डर चलाना, ज़्यादा वर्कलोड करना, आपके ऊपर वर्कलोड डाल सकता है। तो ये स्थिति आपके साथ बन सकती है। इसके बाद बात करेंगे अब जब शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे। जब ये यहाँ पर रेट्रोगेट हो जाएंगे उस समय अंतराल में आप देखेंगे कि आपको इस समय अंतराल के अंदर आपको केयरफुल रहना होगा। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपकी हेल्थ रिलेटेड कुछ छोटे छोटे इशू आ सकते हैं, आपके कार्य विलंब में हो सकते हैं, आपका व्हीकल खराब हो सकता है या आप उसे चेंज करना चाहें तो चेंज करने का समय बनेगा, वे सर्विस इत्यादि उसकी करानी पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर योग बनेगा। और अगर आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि विलंब जैसी स्थिति बनेगी, विलंब होने की स्थिति होगी। और इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपके अगर कुछ शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, तो वे आपके आगे उजागर हो जाएंगे, परंतु वे आपका कुछ भी नुकसान या हानि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनिदेव आपको पावर प्रदान करते हैं, आपके लग्नेश हैं। आपके शत्रुओं को चिन्हित करने का ये समय रहेगा। तो इस समय अंतराल को आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के अगर मैनेज करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आपके दिल के अंदर एक उथल पुथल मची हुई है। घर के अंदर का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं है। घर के अंदर के सदस्यों में, घर परिवार के सदस्यों में आपस में मनमुटाव जैसी स्थिति यहाँ पर ये प्रकट करता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर यहाँ पर पता चलता है कि आपके घर के अंदर कोई वास्तु दोष हुआ है। आपने घर का कंस्ट्रक्शन या तो पिछले समय में कराया है या इस समय अंतराल में आपने करा लिया है जो वास्तु संगत नहीं है, जिसकी वजह से घर की वास्तु खराब होने से घर के अंदर शांति का माहौल नहीं बन पा रहा है। घर के सदस्यों में आपस में
प्यार सद्भावना नहीं है इस समय अंतराल को आप। और इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके माता पिता की हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। उनसे संबंधित कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है या उनकी हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम आपके साथ रह सकती है, ऐसी स्थिति यहाँ पर प्रकट होती है। परंतु जब 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में, देखिए राहु और केतु दो प्लेनेट ऐसे प्लेनेट हैं जो हमेशा रेट्रोगेट रहते हैं और हमेशा एक दूसरे से 180 के अंश पर रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। तो जब ये राहु ग्रह आपके वृषभ राशि से निकल करके आपके थर्ड हाउस में मेष राशि में चले जाएंगे तो इन चीज़ों में आपको सुधार होगा। जो चीज़ें आपको मैंने पीछे बताई उनके अंदर आप सुधार की स्थिति में होंगे। वास्तु दोष अगर आपका था तो घर के अंदर था तो इस समय अंतराल के अंदर आप सही करा पाएंगे। समय आपके लिए वास्तु के दोष को खत्म कराने के लिए आया है, जिससे कि आप सही वास्तु पर रह करके, सही जगह पर रह करके उसका लाभ प्राप्त कर पाए। इसके बाद जब ये राहु ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो इस समय अंतराल में अगर आपका मार्केटिंग आदि का कोई कार्य है, इस समय में आप मार्केटिंग के कार्य में छा जाएंगे। मार्केटिंग के अंदर आपका नेम फेम होगा। मार्केटिंग में आप अपने प्रोडक्ट को हर प्रकार से सेल कर पाएंगे। आप कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाएंगे आपका सेल होगा, आप सेल कर पाएंगे। आपके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी इस समय में आप देखेंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके जाते हैं वो सेल हो जाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अचानक से यात्राएं करने का सुख प्राप्त होगा। आप यात्राएं बहुत करेंगे, यात्राओं के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपका कम्युनिकेशन सिस्टम मैं कहूँगा कि इतना चालाकी भरा होगा कि आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी व्यक्ति को जिसे आवश्यकता नहीं है उसे बेच पाएंगे। ये मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ जो राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, राइटर इत्यादि हैं, तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा मैं कहूँगा कि जो वे लिखना चाह रहे थे वो ना लिख के कुछ और लिखना शुरू कर देंगे और इस समय अंतराल के अंदर उनका लिखा हुआ वह भी काम करेगा, उससे भी वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप हो सकता है अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में पूजा पाठ करना शुरू कर दें, वहाँ पर जाना शुरू कर दें, ऐसा भी साइन यहाँ पर बताता है। तो इसके लिए भी आप देखें आपको क्या मन है, क्योंकि देखिए भगवान सभी के अंदर है परंतु अपनी अंतरात्मा जिसे मानती है उसे मानने से लाभ प्राप्त है। और हिंदू धर्म सबसे अच्छा धर्म है जिसके अंदर सभी प्रकार के चीज़ें बताई गई हैं, सब चीज़ों का ज्ञान इसके अंदर है। तो इसी रिलीजन को आगे बढ़ाने से फायदा होगा, तो इसके अंदर रहने से भी लाभ प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि आपके जो मेड इत्यादि हैं, जो नौकर चाकर हैं, वे भी बहुत चालाकी आपके साथ दिखा सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, अपने जो नौकर चाकर हैं उनके ऊपर थोड़ा सा केयरफुल रहें, उनके ऊपर वॉच रखें। अदरवाइज आपका कुछ यहाँ पर हानि होने की संभावना, चोरी इत्यादि होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। तो ये था राहु ग्रह के बारे में। इसके बाद अब बात करेंगे हम केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए राहु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप देख रहे हैं आपके माता पिता की हेल्थ, उसके साथ साथ आपका हेल्थ से प्रॉब्लम, इसके साथ साथ आपके कार्य व्यवसाय में डेली अप एंड डाउन आ रहा है। डेली बहुत तेजी से अप एंड डाउन आता है। कभी कार्य बहुत अच्छा चलता है, जब जैसे ही लगता है कि कार्य व्यवसाय सही चल रहा है तभी वे अगले दिन कार्य आपका नहीं चलता है, व्यवसाय बैठ जाता है, जिसकी वजह से आप टेंशन में आ जाते हैं कि कार्य व्यवसाय नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ इस समय में आपने देखा होगा ये समय अंतराल जो चल रहा है 12 अप्रैल 2022 तक आपके कार्य व्यवसाय को नजर दोष होना। कार्य व्यवसाय अच्छा चल रहा था, कल पता नहीं किसी ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कमा रहे हो, टोक लग गई, अब आपका कार्य व्यवसाय जीरो अगले दिन। इस स्थिति को भी आपने फेस किया होगा। परंतु अब हम बात करेंगे 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक, जब तुला राशि में केतु ग्रह आ जाएंगे तो ये क्या रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। केतु ग्रह यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तुला राशि में। इसके साथ साथ एक चीज और आप यहाँ पर महसूस करेंगे, ये समय अंतराल के अंदर आप कोई सही डिसीजन अपने कार्य व्यवसाय में नहीं ले पाएंगे। कार्य व्यवसाय के लिए कोई डिसीजन लेना है तो वह डिसीजन आपका सही नहीं होगा, जिसका पता ही नहीं चलेगा कि क्या लेना है क्या नहीं है, क्या खरीदना है क्या बेचना है, वह आप सही डिसीजन ना ले पाने की स्थिति में होंगे। परंतु जब केतु ग्रह आपके तुला राशि में आ जाएंगे इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आप अगर किसी लंबी दूरी की यात्रा को करना चाहते हैं तो उसके अंदर, या कोई भी धार्मिक यात्रा आप करना चाहते हैं तो धार्मिक यात्रा में तो आपको सफलता ये प्राप्त यहाँ पर करा देंगे। परंतु अगर आप कोई एंजॉयमेंट से रिलेटेड यात्रा करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये ऑब्स्टेकल डाल सकते हैं। आपकी यात्रा लेट हो सकती है, आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है, आपकी रेल मिस हो सकती है, आप जिस व्हीकल से जाना चाह रहे हैं, जिस वाहन से जाना चाहते हैं वो मिस हो सकता है या खराब हो सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनेगी। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि
जो आपके अगर ग्रैंडसन है, अगर आपके ग्रैंडसन है तो ग्रैंडसन का आप सुख इस समय में अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बताता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ग्रैंडसन को कोई हेल्थ रिलेटेड इशू या कोई प्रॉब्लम, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो जिसका पता आपको चले, तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सक्षम हैं किसी की हेल्प करने के लिए तो आप हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी आप कुंभ हैं, कुंभ लगन जो है, जो कुंभ की अगर आकृति हम देखेंगे तो जो ज्योतिष शास्त्र में दिखाई गई है, वे एक घड़ा है जो पानी से भरा हुआ है, और जो कुंभ भरा हुआ है वह ही दूसरे की हेल्प कर सकता है, ये आप समझें। तो आप कुंभ है, कुंभ का मतलब घड़ा, और जो घड़ा है भरा हुआ है वह दूसरे की हेल्प कर सकता है। जिस प्रकार से एक भरे हुए घड़े से किसी जातक को या किसी व्यक्ति को पानी पिलाया जा सकता है, उसी प्रकार से आप हेल्प अगर कर सकते हैं तो आपको हेल्प करने से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आपके जो मित्र हैं वे भी आपसे कुछ हेल्प इत्यादि मांग सकते हैं, कुछ धन इत्यादि की इच्छा रख सकते हैं। तो अगर आप सक्षम हैं तो आप अगर धन देना चाहते हैं तो आप अपना एक बजट बना करके हेल्प करें, धन से हेल्प करें, जिस प्रकार से भी हेल्प करना चाहते हैं। परंतु ये सोच करके दें कि आपका दिया हुआ धन इस समय अंतराल के अंदर काफ़ी लंबे समय के लिए फंस जाएगा, आपके पास आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ऐसी स्थिति को सोच करके आप धन दें तो आने वाले समय में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अगर देखेंगे, जो स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर थोड़े से ऑब्स्टेकल अगर वे क्लियर कर लेंगे, थोड़े छोटे ऑब्स्टेकल आएंगे कि आज नहीं जा सकते, कल वहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ वीज़ा अप्लाई नहीं हो रहा है, आज ऑफिस बंद है। इस प्रकार के छोटे छोटे कुछ ऑब्स्टेकल आएंगे अब्रॉड जाने के लिए। अगर आप उन्हें पार कर लेते हैं तो आप अब्रॉड जा पाएंगे। अब्रॉड जाने के लिए, आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप वहाँ जा पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए या अपने कार्य व्यवसाय के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जहाँ पर जाना है, किस कंट्री में जाना है, इस चीज़ का आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको एक किसी एस्ट्रोलॉजर से मिल करके अपने लिए अपना लक्की कंट्री या अपना लक्की सिटी प्राप्त करके ही कदम उठाना चाहिए, स्टेप उठाना चाहिए जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं। अदरवाइज होगा क्या, जब आप केतु ग्रह यहाँ होंगे, आप फॉरेन लैंड पर जाएंगे, हो सकता है वह फॉरेन लैंड आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए बेहतर ना हो, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है या आपकी ग्रोथ ना हो। ये चीज़ यहाँ पर शो करता है। तो अच्छा तो यही रहेगा कि जाने से पहले अब्रॉड या अपना सिटी चेंज करने से पहले आप पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल करके ये चीज़ कंफर्म करें कि आपके लिए कौन सा कंट्री किस डायरेक्शन में, कौन सा शहर किस डायरेक्शन में आपके लिए लक्की रहेगा, जिसमें जाने से आपको लाभ प्राप्त हो, आपका भाग्य उदय हो, आप अपने कार्य व्यवसाय में जिसके लिए आप जा रहे हैं, एजुकेशन है, बिजनेस है, जॉब है, जिसके लिए आप जाना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कंसल्ट करके करें तो बेहतर रहेगा। तो ये था कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्यूरेस असेंडेंट वालों के लिए वर्ष 2022 का ईयरली प्रेडिक्शन। आप सभी को एडवांस में वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।